अच्छा, इफ़ यू एवर थॉट अबाउट द ऑनलाइन अर्निंग और आप कहते हो यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप लोग ज़रूर इस काबिल हो जाओगे कि ऑनलाइन अर्निंग कर सकोगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने खुद यूज़ की हैं। सबसे बड़ा प्रूफ ही मैं खुद हूँ। व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है, व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है मुल्क के खातिर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, अंकल और आंटियों। तो होप सो कि आप सब खैरियत से हो गए। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मतलब जिसको वीडियो पसंद नहीं आती ना तो वो डिसलाइक करे। तो मेरी वीडियो पे ना कोई 27-28 लाइक्स हैं और 2 डिसलाइक्स हैं। और लिटरली वो 2 डिसलाइक्स देख के जितनी मुझे खुशी हुई है ना, वो 27 लाइक्स देख के नहीं हुई। पता है क्यों? क्योंकि मुझे उस 2 डिसलाइक से समझ पड़ी है कि किसी 2 बंदों को ना वो वीडियो मेरी बुरी लगी है। जब वो वीडियो मेरी बुरी लगी है तो वो उस वीडियो से तंग हुए हैं और उससे मुझे बड़ा खुशी हुई है, क्योंकि मुझे तंग करने में बहुत मज़ा आता है। और अब मैं मोटो व्लॉग और भी बनाऊंगा उन 2 बंदों के लिए जिन्होंने डिसलाइक मारी है, क्योंकि अगर उन्होंने डिसलाइक मारी है तो उनके सामने ज़रूर मेरे चैनल की वो वीडियो फिर जाएगी। तो वो जब देखेंगे कि यार मुझे इसके व्लॉग्स ने फिर मोटो व्लॉग बनाया, तो दोबारा तंग होंगे, वो दोबारा डिसलाइक देने आएंगे, तो मुझे व्यू मिल जाएगा। 2 व्यूज़ भी मेरे लिए बहुत चीज़ है। और थोड़ा सा देख भी लेंगे कि क्या हो रहा है मोटो व्लॉग में, तो वॉच टाइम भी मिलेगा। तो पुरानी वीडियो की बातें साइड पर रखते हैं और इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा, पिछली 2 वीडियो में मैं इस वीडियो की हिंट भी दी थी कि मैं फ्रीलांसिंग पे वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो आ गई है फ्रीलांसिंग पर। और इस वीडियो के लिए इस वीडियो के लिए मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस भी किए कि यार कब आ रही है वीडियो, तो ये लो आ गई है यार। अच्छा, फ्रीलांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग ये चीज़ होती है जिसमें आप अपनी सर्विसेज पेड देते हैं और उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। आप लोगों को जो सैलरी होती है वो मिल जाती है। कुछ जगह पे ये फिक्स्ड होती है, कुछ जगह पे ये वेरी करती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क। अच्छा, आप फ्रीलांसिंग अब करेंगे कहाँ? फ्रीलांसिंग के लिए ऑनलाइन कुछ साइट्स आती हैं, कुछ का मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे कि फाइवर हो गई, अपवर्क हो गई, freelancer.com हो गई, guru.com हो गई, इसी तरह नाम है guru.com। तो इन वेबसाइट्स को तो मैं आज एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अगर आपको इन वेबसाइट्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हशाम सरवर, मेरे भी जो टीचर हैं जिनसे मैंने भी सीखा है यूट्यूब पर, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। हर वेबसाइट पर उन्होंने एक एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप बहुत आसानी से उनसे काम सीख सकते हैं। आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ कि किस तरह आप काम स्टार्ट कर सकते। अच्छा, मुझे 9-10 से ही शौक था ऑनलाइन अर्निंग का। उस वक्त मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, लेकिन यूट्यूब पे अर्निंग करना इतना आसान नहीं है। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 साल फजूल की वेबसाइट्स पे टाइम वेस्ट किया। गोल्डन टी, बिटको, freebitco.in, पता नहीं किस किस गन वेबसाइट पे मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। उसके बाद जब मुझे फ्रीलांसिंग का पता चला ना, तो मैंने जल्दी से फाइवर पर अपना अकाउंट बनाया। बस फिर वो अकाउंट बनाकर मैं भूल गया। कुछ 6 महीने बाद मैंने डिजी स्किल्स का कोर्स आया था फ्रीलांसिंग का, वो मैंने उस अपने आप को रजिस्टर करवाया, लेकिन वो फ्रीलांसिंग का कोर्स मैंने कंप्लीट नहीं किया। उसमें सिर्फ मैंने फ्रीलांसिंग का कोर्स इनरोल नहीं करवाया था, डिजिटल मार्केटिंग का भी करवाया था और आई थिंक मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी करवाया था, लेकिन मैंने दोनों नहीं किए। कोई भी कोर्स मैंने फुल कंप्लीट नहीं किया। 2-3 वीडियोज़ देखी और ख़त्म हो गए, क्योंकि मेरा जो पर्सनैलिटी है ना वो इस तरह की है कि मैं किसी भी चीज़ के पीछे ना बहुत टाइम तक नहीं रह सकता। मैं उस चीज़ से तंग हो जाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। अच्छा, फ्रीलांसिंग मुझे पता चल गया था और उसका जुनून भी मेरे अंदर चल रहा था, तो फिर मैंने फाइवर पे अपनी गिग्स बनाई। अब गिग्स बनाने के लिए आपके अंदर कोई स्किल होनी चाहिए और मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट था। अच्छा, कैसी स्किल्स हो सकती हैं आपके पास अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है? आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की हो सकती है, इसके अलावा आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट की हो सकती है, इसके अलावा आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो सकती है, इसके अलावा आर्टिकल राइटिंग की हो सकती है। अब इन चारों में से कोई स्किल मेरे पास नहीं थी, कुछ चीज़ भी मुझे नहीं आती थी ना करने। अब मुझे एक और चीज़ भी पता थी, आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स के। मतलब आपको अगर कोई ऑर्डर आ गया, किसी ने आपको कहा है कि मुझे वेबसाइट बना के दो, तो आप किसी और बंदे को ढूंढ लो जिसको वेबसाइट बनाने आती है। आप जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइड कर लो, शेयर कर लो 50-50 या 40-60, जिस तरह करना चाहो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो बहुत कम हो जाएगा, 50%। यार अब कोई आपको एक वेबसाइट के लिए $20 दे रहा है, तो आपको $16 मिल रहे हैं ऑनलाइन। फिर उसके बाद आप $8 उसको दे दोगे, $8 के लिए आप कर रहे हो। खैर $8 भी बहुत है, खैर $8 भी बहुत है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं यार इसको मैक्सिमाइज करना है। अब मैंने गिग बनाई, मुझे पहला ऑर्डर आ गया ब्लॉगर वेबसाइट बनाने का। और एक टिप मैं आपको पहले दे दूं कि अगर आप फ्रीलांसिंग में आ रहे हो ना, तो आप लोगों को ये नहीं करना है कि यार मुझे शुरू से ना $100 का प्रोजेक्ट आना चाहिए, $50 का प्रोजेक्ट आना चाहिए। जो आपका सबसे पहले या 2-3 पहले आपके ऑर्डर्स होंगे ना, वो आपको बहुत कम प्राइस में करना है, क्योंकि आप जब शुरू में कम प्राइस में करोगे ना तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। इससे आप लोगों की रेटिंग भी ऊपर चली जाएगी, और फिर उसके बाद जब रेटिंग आपको मिल जाती है तो उसके बाद आप बड़े मज़े से महंगे ऑर्डर्स ले सकते हो। अच्छा, अब मुझे पहला ऑर्डर आ गया कि वेबसाइट डेवलपमेंट का ब्लॉगर पे। अब ब्लॉगर मुझे आती नहीं। अब मुझे जब उस बंदे ने मैसेज किया, मैंने कहा हाँ मैं बना दूंगा यार, हाजिर है भाई,
तो वो था इंडियन और $5 का प्रोजेक्ट था, तो $4 मुझे मिलने थे क्योंकि $1 वो कट कर लेते हैं फीस फाइबर वाले। अब मैंने जल्दी से यूट्यूब खोला, एक यूट्यूब चैनल है टेक्निकल रिवॉन के नाम से, उससे मैंने ना ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाना सीख ली कोई आधे दिन में ही। कोई 2-3 वीडियो से मुझे ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाने आ गई। अब मैं उस प्रोजेक्ट को अगर आउटसोर्स करता तो मुझसे वो $3-4 तो कोई बंदा ले लेता जिसका मैं जो मुझे बना के देता वेबसाइट। फिर मैंने टेक्निकल रिवॉन से 2-3 घंटों में वेबसाइट बनाना सीख ली, उसको वेबसाइट बना के दी इंडियन को। वो मुझसे बहुत खुश, उसने मुझे 5 स्टार रेटिंग दी और मुझे बहुत अच्छा रिव्यू दे के चला गया। अब इस तरह मेरा ये पहला प्रोजेक्ट हो गया और इससे मुझे अंदर एक स्किल आ गई कि ब्लॉगर पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं। उसके बाद मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ब्लॉगर पे आए। तो पहली टिप थी कि अगर आप लोगों को कोई काम नहीं आता ना, कोई स्किल नहीं आती मेरी तरह, अगर आप सीखना भी नहीं चाहते तो फिर आप आउटसोर्स कर सकते हैं। किसी बंदे को ढूंढ ले जो आप जिस टॉपिक पे आप गिग्स बना रहे हैं ना, उसी टॉपिक से रिलेटेड किसी बंदे को ढूंढ लें, उससे एग्रीमेंट कर लें कि मुझे कोई ऑर्डर आएगा तो मैं आपको दे दूंगा, 50-50 या 40-60 हो जाएगा। उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट आया डिजिटल मार्केटिंग का। तो डिजिटल मार्केटिंग तो क्योंकि मैं खुद फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था, वो बस मैंने बहुत आसानी से प्रोजेक्ट कर लिया। और एक और बात मैं आपको बड़ी ज़रूरी बताऊं, मैंने ना डिजिटल मार्केटिंग की कभी गिग बनाई नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि डिजिटल मार्केटिंग में ना सबसे ज़्यादा आता है आपके पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, या आपके पास जो ऑर्डर आते हैं ना, वही आते हैं कि आपको एक एड सर्विस रन करनी होती है, कोई आपको गूगल एड्स के थ्रू कोई कैंपेन रन करनी होती है, उसमें आपको सबसे पहले पेमेंट करनी होती है। तो वो लोग आपको तब पेमेंट करते हैं जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, जब आपकी कैंपेन खत्म हो जाती है, तो आपको सबसे पहले पेमेंट करनी होती है। तो वो सबसे पहली बात, तो उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। दूसरी बात, अगर उनको ना उन लोगों को अगर उस कैंपेन से कोई रिजल्ट ना मिला तो शायद वो ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो इससे आपको नुकसान होगा। तो इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग में कभी हाथ डाला ही नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई स्किल सीखनी है तो डिजिटल मार्केटिंग मत सीखो। अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी भी है ना, तो फिर आप लोग उसमें चले जाओ, उस फील्ड में चले जाओ जिसमें आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी होती हैं या फेसबुक पे पोस्ट बनानी होती है, उसमें चले जाओ। अब उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट आया वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने का। एक जो आम वेबसाइट होती है, बड़ी वेबसाइट होती है जो कि डिफरेंट कंपनीज भी रन कर रही होती है। अब मैं लेकर टेंशन में बैठ गया कि अब ये कौन करेगा, क्योंकि मैंने उस बंदे को कह दिया था हाँ मैं बना के दे दूंगा आपको, मैं हाजिर हूँ। अब उसके लिए मैं बैठा मैंने सोचा यार अगर मैं इसको आउटसोर्स कर दूं तो बहुत कम प्रॉफिट होना है, क्योंकि मेरे साथ एक दुबई का बंदा जुड़ चुका था जो कि वर्डप्रेस वेबसाइट बनाता था, कोडिंग भी बनाता था। फिर मैंने कहा नहीं यार मैंने खुद बनानी है। फिर मैंने कोई 2 दिन में ना वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना भी सीख ली, तो उस पर भी मैंने वेबसाइट बनाना सीख ली, उस पर मैंने बना ली वेबसाइट और उसको डिलीवर कर दी। और तीसरी फिर मुझे ऑर्डर आए, इसी के दरमियान मुझे आर्टिकल के ऑर्डर आए। अच्छा जी, चलो मैं तो हूँ, मेरी जो इंग्लिश है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है स्ट्रांग लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही मेरे मतलब कोई लिटरेचर टाइप माइंड है कि मुझे यार अच्छी इंग्लिश आती होगी, अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स आते होंगे। अब आर्टिकल्स कैसे लिखूँ? अब मुझे आर्टिकल्स आए ना, तो मैंने क्या किया कि गूगल से आर्टिकल्स उठाए, उनको प्लेगरिज्म जो रिमूवर होते हैं ऑनलाइन ही, उससे प्लेगरिज्म उसका रिमूव किया। प्लेगरिज्म मतलब उसका जो यूनिकनेस होता है, जो मतलब आपने जो आर्टिकल उठाया जहाँ से उठाया तो वो तो आपने जो उठाया हुआ और जो उधर पड़ा हुआ है तो वो आपने कॉपी किया होगा तो बिल्कुल सेम होंगे। प्लेगरिज्म रिमूवर क्या करता है, इन दोनों को डिफरेंट कर देता है। उसके बाद जब उसकी यूनिकनेस चेक की तो 98-95% यूनिक आर्टिकल, और मैंने डायरेक्ट उसको डिलीवर कर दिया बंदे को। तो यार उसने जब मेरा आर्टिकल पढ़ा तो वो खुश कि यार क्या आर्टिकल लिखा है यार तुमने। इसके अलावा एक और मैं आपको टिप दूं, अच्छा ये जो प्लेगरिज्म रिमूवर से नहीं, आपको गूगल पे लिखें तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा मैं आपको एक और टिप दूं कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में ना, फ्रीलांसिंग का जितना बड़ी फील्ड है ना, इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है ना आपको ऑर्डर गेन करने के लिए, आपको परमानेंट क्लाइंट्स बनाने के लिए, वो ये है कि आपकी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। आपको ऐसे उसको ना बातें करनी है ना कि वो कहे हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है, और ये बंदा जो बातें कर रहा है ना, ये ऐसी बातें कर रहा है जो प्रोफेशनल कोई करता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब एक लड़की थी किशा रॉजर के नाम से, कोई रियल एस्टेट एजेंट थी। अब उसने मुझे 3 आर्टिकल्स का ऑर्डर दिया था। अब मैंने सिर्फ 2 आर्टिकल लिखे, उस दूसरे आर्टिकल को मैंने हाफ कर दिया और उस किशा रॉजर को मैंने ना, जो क्लाइंट जो मेरी वो थी ऑर्डर जिसने दिया था, उनको मैंने डिलीवर किया। और उन्होंने कहा यार ये तो 2 एक जैसे। मैंने फिर उनको एक और बात की, मैंने कहा जब आपका दूसरा आर्टिकल जो था ना, जो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो जब कोई पार्ट 1 पढ़ेगा ना तो उसके लास्ट में लिखा होगा वेट फॉर द पार्ट 2। तो इससे जो पार्ट 1 पढ़ने वाले लोग होंगे ना, वो क्यूरियस होंगे, तो वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे आएंगे पार्ट 2 पढ़ने के लिए, जिससे आपकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ना वो इंक्रीज होगी। जब उसने ये बात सुनी तो उसको लगा कि हाँ यार बंदा प्रोफेशनल है। बंदी मुझसे इतनी इंप्रेस हुई ना। अच्छा इसके अलावा अगर आप लोगों को मैं एक और टिप दूँ ना कि अगर आप लोगों को ऑर्डर कैसे मिलना है, क्योंकि इस वक्त फाइवर पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आप लोग क्या करो ना कि मैंने शुरू में कहा था विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं आपको एक
एक और चीज़ बता सकता हूँ कि आप लोग अगर फाइवर पे प्रोफाइल बनाते हो ना, तो आप एक फेक ऑर्डर उस पर लगवा लो। फेक ऑर्डर क्या होता है कि आप अपनी किसी दोस्तों को कि आपकी उस प्रोफाइल पे ऑर्डर भेज दे, और ऐसा लगेगा फाइवर को कि यार ये कोई और बंदा है जिसने इसको ऑर्डर भेजा है और इसकी डिमांड है, तो फिर आपकी जो गिग है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी गिग पे आपका दोस्त 5 स्टार रेटिंग दे देगा और पैसे ज़ाया भी नहीं होंगे। आप $5 का ऑर्डर अगर आप अपने गिग पर करवाते हो ना, तो $7 उस पर एक्सपेंस है, चलो आपको $4 वापस मिल जाता है। तो कोई 300-400 रुपये में आपका जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। और ये बहुत सारे लोगों ने किया और उनको अच्छा रिजल्ट भी मिला है। मैंने नहीं किया था क्योंकि उस तक मुझे खुद ऑर्डर आ गया था, कोई 1 महीना मैंने इंतज़ार किया था और ऑर्डर आ गया था। इसके अलावा मैंने अपने दोस्त को बना के दी थी, शायद वो वीडियो देख रहा हो पता नहीं, उसको 1 हफ्ते के अंदर ऑर्डर आया था। तो इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी हैं आप लोगों को कि आर्टिकल्स आप किस तरह लिख सकते हो, वेबसाइट वगैरह क्या सारी ट्रिक्स हैं। और जो वर्डप्रेस है ना, वो वर्डप्रेस और ड्रैग एंड ड्रॉप है, उसमें आपको कोई कोडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही आसान है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस पे जो साइट्स बनी है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोडिंग वाली वेबसाइट्स है। तो बस, और नज़र भी नहीं आता, कहीं लिखा भी नहीं होता कि क्रिएटेड बाय वर्डप्रेस या क्रिएटेड बाय कोडिंग। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ पर लिखा होगा यूज़र नेम, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, तो वहाँ पर आप लोग मुझसे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोग को रिप्लाई दूंगा, जो आप लोग की कन्फ्यूजन होगी वो दूर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा काम करना है, व्लॉग करना है।